हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित कुमार जोशी। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं उस सब्जेक्ट का नाम है साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी है वो नर्सिंग की सभी क्लासेस फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक की सभी क्लासेस को अटेंड कर रहा है और आपको जितनी बेहतर से बेहतर आपको जो नर्सिंग फील्ड की जो एजुकेशन है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपकी साइकेट्रिक नर्सिंग की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग सबसे पहले अपन जब साइकेट्रिक नर्सिंग जो पढ़ते हैं उस साइकेट्रिक नर्सिंग को समझने के लिए अपन को थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में समझना पड़ता है कि व्हाट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी और साइकेट्रिक में डिफरेंस क्या है। देखो, जब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अपनी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको साइकोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम में पढ़ी साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी क्या है, यानी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है, तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। और अपन साइकेट्रिक की बात करें, साइकेट्रिक की बात करें अपन साइकेट्रिक की बात करें तो साइकेट्रिक इज द स्टडी ऑफ, साइकेट्रिक इज द स्टडी ऑफ डिस्टर्ब इन माइंड। साइकेट्रिक इज द स्टडी ऑफ डिस्टर्ब इन माइंड। ठीक है, यानी कि एक नॉर्मल माइंड की स्टडी करना, एक नॉर्मल माइंड की स्टडी करना वो आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। और एक आपका जो माइंड है उस माइंड के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए या कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, डिस्टर्ब या एबनॉर्मलिटी, एक वर्ड और अपन बोल सकते हैं एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ माइंड इज नॉन एज साइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ डिस्टर्ब या एबनॉर्मलिटी इन माइंड इज नॉन एज साइकेट्रिक। ठीक है, यानी कि देखो साइकेट्रिक वाज कॉइन्ड बाय जर्मन साइकेट्रिक वर कॉज बाय जर्मन फिजिशियन जॉन क्रिश्चियन रेल। कब किया था, 1808 के अंदर, 1808 के अंदर ये चीज। ठीक है, तो साइकेट्रिक वाज कॉइन्ड बाय जर्मन फिजिशियन जॉन क्रिश्चियन रेल 1808। ठीक है, अब अपन जब साइकेट्रिक और पढ़ते हैं तो साइकेट्रिक के अंदर एक चीज़ और जो साइकोलॉजी में भी अपन ने पढ़ी थी और साइकेट्रिक के अंदर भी पढ़ी थी कि माइंड, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड। अब माइंड क्या होता है, कभी किसी ने सोचा माइंड क्या है भाई? अगर अपन ब्रेन की बात करें तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ब्रेन ही माइंड है, ये तो नहीं बता सकता आपको कि ब्रेन ही माइंड है। यानी कि अपन दोनों को देखते पहले मैं बताता हूँ ब्रेन क्या है। ब्रेन इज ए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट। ब्रेन क्या है, एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट।
यानी आपकी जो बॉडी है उस बॉडी का एक जो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है जिसे अपन बोलते हैं ब्रेन। वहीं अगर मैं माइंड की बात करूँ तो माइंड क्या है, तो माइंड एक साइकोलॉजिकल टर्म है। माइंड की बात करूँ कि माइंड क्या है, तो माइंड एक साइकोलॉजिकल टर्म है। साइकोलॉजिकल टर्म है और इस साइकोलॉजिकल टर्म को बेसिकली सब यूज़ में लेते हैं। नॉर्मल अपन सब माइंड वर्ड को यूज़ में लेते हैं। मेरा माइंड अपसेट है, मेरा माइंड ख़राब है, मैं मेरे माइंड से ये चीज़ सोच रहा हूँ, मैं मेरे माइंड में मुझे ये विचार आए हैं। मतलब हर बार अपन एक वर्ड यूज़ में लेते हैं माइंड का, बट एक्चुअलिटी में माइंड क्या है, तो माइंड को आप ये नहीं कह सकते कि माइंड ब्रेन या जैसा कि भाई ब्रेन ही माइंड है। नो, ब्रेन तो एक आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, बट आपका जो माइंड वर्ड है वो माइंड आपका एक साइकोलॉजिकल क्या है, एक साइकोलॉजिकल बेसिक एक साइकोलॉजिकल आपकी टर्म है जिसको आप नॉर्मल यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अब माइंड को अपन कहाँ यूज़ में, मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार माइंड के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ होती है, या फिर मैं कैसे बता सकता हूँ कि माइंड के अंदर ये चीज़ या फिर ये वर्ड सब यूज़ में लिए जाते हैं माइंड के अंदर। तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताता हूँ जो वर्ड आपको नॉर्मल अपन माइंड के अंदर यूज़ में लेते हैं। जिसमें सबसे पहले अपन बात करें माइंड के अंदर, देखो माइंड जो है उस माइंड के अंदर अपन कौन कौन सी टर्म यूज़ में लेते हैं। सबसे पहली जो टर्म है माइंड के अंदर वो आप यूज़ में लेते हो आपकी मेमोरी। आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो याददाश्त है, आप जो याद कर रहे हो, ठीक है, आपके जो माइंड, आपके जो ब्रेन के अंदर जो आपकी जितनी भी आपने जो याद किया है आपने, ठीक है, जो आपने सोचा है, विचारा है, सोच करके पढ़ करके आपने जो आपकी मेमोरी को एक कलेक्ट किया है वो आपका माइंड के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा टर्म जो अपन माइंड के अंदर यूज़ में लेते हैं वो है आपका थिंकिंग। थिंकिंग, ठीक है, यानी कि आज तक आप माइंड वर्ड पढ़ रहे थे, माइंड वर्ड आप यूज़ में ले रहे थे, लेकिन एक्चुअलिटी में माइंड होता क्या है वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि माइंड के अंदर मेमोरी अपन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, अपनी थिंकिंग, जो भी आप सोचते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, आपका फ्यूचर प्लान आप डिसाइड करते हो। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो पुरानी चीज़ थी वो चीज़ आप थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो उस चीज़ को, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपके माइंड के बेस पे की जाती है। तीसरा जो अपन वर्ड यूज़ में लेते हैं वो है आपकी थिंकिंग, वो मोटिवेशन। थिंकिंग होगी अपनी। तीसरा जो अपन टर्म्स यूज़ में लेते हैं वो है आपका मोटिवेशन, यानी कि आप जो भी मोटिवेट होते हो, आप जो भी मोटिवेशन करते हो किसी को, ठीक है, उस सारे के सारे आपके इस माइंड वर्ड के अंदर यूज़ में ली जाती है। थर्ड अपन जो करते हैं वो आपका कॉन्शियसनेस। प्लानिंग, अटेंशन, परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, ये सारे जो टर्म्स है वो आप माइंड के रिगार्डिंग यूज़ में लेते हैं। समझ में आया माइंड क्या है? तो अगर मैं बात करूँ ब्रेन, तो ब्रेन आपका बिल्कुल एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पार्ट है। वहीं आपका जो माइंड है वो माइंड आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। आप थिंकिंग जो करते हो वो भी आपका माइंड के अंदर आता है। आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्शियसनेस, आपका प्लानिंग, आपकी एटीट्यूड, अटेंशन, आपका परसेप्शन और आपका एटीट्यूड, ये सारे के सारे आपके माइंड वर्ड के यूज़ के लिए माइंड वर्ड में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिक नॉलेज थी आपको कि साइकोलॉजी क्या है और साइकेट्रिक के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ में लेते हो। तो साइकेट्रिक में मेन अगर आपका जो माइंड है उस माइंड के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, भाई साइकेट्रिक अपन ने क्या पढ़ा था, साइकोलॉजी था स्टडी ऑफ माइंड, और साइकेट्रिक क्या पढ़ा था अपन ने, एबनॉर्मलिटी ऑफ माइंड। ये बोला था मैंने कि साइकेट्रिक के अंदर कोई भी टाइप की एबनॉर्मलिटी हो जाए माइंड की, उसे अपन साइकेट्रिक बोलते हैं। तो एबनॉर्मलिटी किसके अंदर, आपकी थिंकिंग, आपका अटेंशन, आपका परसेप्शन, आपका मोटिवेशन, आपका जो भी आपका क्या बोलते हैं अपन, परसेप्शन, एटीट्यूड, इन सब के अंदर अगर किसी भी टाइप का कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो उस डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी, वो प्रॉब्लम होगी आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल साइकेट्रिक के बारे में इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको नॉर्मल सम बेसिक चीज़ बताई कि साइकेट्रिक के अंदर अपन किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, माइंड क्या है, ब्रेन क्या है। ठीक है, अब अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने, जिसका नाम है साइकेट्रिक नर्सिंग या मेंटल हेल्थ नर्सिंग। देखो, अपन जब से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने आपको जब से चीज़ पढ़ाई, मैंने साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में आपको बताया कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है। तो उस टाइम उस कंडीशन में अगर अपन इंट्रोडक्शन की बात करूँ या मैं डेफिनेशन की बात करूँ साइकेट्रिक नर्सिंग की या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ कि डेफिनेशन क्या बनती है साइकेट्रिक नर्सिंग की, डेफिनेशन क्या बनती है साइकेट्रिक नर्सिंग की, तो 3 वर्ड यूज में आते हैं सबसे पहले अपने साइकेट्रिक नर्सिंग के। सबसे पहली बात तो प्रमोट ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रमोट ऑफ, सबसे पहला टर्म प्रमोट ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि आपकी जो मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन है उस मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन को क्या करना, प्रमोट करना, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ आती है आपकी वो है प्रिवेंट मेंटल इलनेस। सेकंड जो चीज़ आती है डेफिनेशन में वो होती है आपकी प्रिवेंट मेंटल इलनेस। एंड थर्ड जो चीज़ आती है वो है आपका ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इलनेस, समझ में आया। यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, तो साइकेट्रिक नर्सिंग इज नर्सिंग विच डील विद द प्रमोट ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंट ऑफ मेंटल इलनेस एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल इलनेस ऑफ ए पर्सन दैट लाइव्स इन कम्युनिटी या इन ग्रुप। ठीक है, यानी कि आप कोई भी कम्युनिटी में रह रहे हो या फिर आप अपने सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तो उस सोसाइटी में रहते हुए आपकी जो हेल्थ है, उस कौन सी हेल्थ, मेंटल हेल्थ। अब अच्छा, अब 2 टर्म्स बार बार में आ रही है ना, एक तो मेंटल हेल्थ और एक मेंटल इलनेस, है ना। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस क्या होती है, फिर अपन जब डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट अपन जब स्टेप पे आएंगे, नेक्स्ट जब पढ़ेंगे टॉपिक, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो अगर अभी अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर 3 चीज़ आ रही है ना, कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना, और अगर मेंटल इलनेस वाली कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट करना और उसका रिहेबिलिटेशन करना साइकेट्रिक नर्सिंग कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है ना। अब डेफिनेशन के बाद में अपन, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये तो था साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में कि भाई साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग का मेन जो आपकी सोसाइटी उसमें रोल क्या है। अब अपन पढ़ते हैं कि साइकेट्री क्या है, क्या साइकेट्री,
अब हम पढ़ते हैं साइकेट्री क्या है। तो साइकेट्री का मतलब कि जो यानी कि ये इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द किस किस चीज़ के लिए, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। समझ में आया? यानी कि साइकेट्री क्या है? तो साइकेट्री इज द साइंस विच, साइकेट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। साइकेट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, यानी कि आप प्रिवेंट कर रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो और उसके बाद में जो मेंटल इलनेस वाली कंडीशन उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये सारी की सारी जो कंडीशन आती है वो आती है आपकी किसके अंदर, साइकेट्री के अंदर। ठीक है, तो दैट्स आर कॉल्ड साइकेट्री। साइकेट्रिक नर्सिंग समझ में आ गया। साइकेट्री तीसरा अपन वर्ड यूज में लेते हैं जिसे अपन बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। भाई एक ऐसा पर्सन होता है जो पर्सन हॉस्पिटल के अंदर जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं, उन मेंटल इलनेस वाले पेशेंट को क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट इज ए पर्सन दैट डॉक्टरेट इन मेंटल या साइकेट्रिक नर्सिंग या साइकेट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर अपन साइकेट्रिस्ट की बात करें तो साइकेट्रिस्ट कौन होता है, तो साइकेट्रिस्ट कौन होता है, तो इट इज ए प्रोफेशनल इंडिविजुअल पर्सन दैट डॉक्टरेट in psychiatric field is known as psychiatrist। ठीक है, तो ये तीनों टर्म समझ में आ गई। साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके बाद में साइकेट्री क्या है, साइकेट्री के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, और तीसरा साइकेट्रिस्ट कौन होता है। तो साइकेट्रिस्ट वो इंडिविजुअल एक प्रोफेशनल पर्सन है जो आपके साइकेट्रिक जो फील्ड है उस फील्ड से क्या होता है, डॉक्टरेट होता है। आई होप तीनों चीज़ क्लियर समझ में आ गई। अब इन तीनों चीज़ों के कंप्लीट करने के बाद में अपन जो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट अपन जो पढ़ते हैं वो है आपका मेंटल हेल्थ। अपन जब पढ़ रहे थे साइकेट्रिक नर्सिंग, जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी तो उस डेफिनेशन वाली कंडीशन में दो टर्म्स बताई थी मैंने आपको, एक तो मेंटल हेल्थ और एक बताई थी मेंटल इलनेस, बताए थे दोनों, मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस। अब अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल हेल्थ के कौन कौन से आपकी जो ह्यूमन लाइफ है उस ह्यूमन लाइफ में क्या क्या चीज़ प्रमोट करती है, किस टाइप से आपको जो आपकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है साइकेट्रिक प्रॉब्लम से प्रिवेंट करवाती है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ अपन टॉपिक डालते हैं। मेंटल हेल्थ, अच्छा मेंटल हेल्थ टर्म्स आती है दिमाग में एक बात याद में आती है। मेंटल हेल्थ जब भी टर्म्स आती है तो दिमाग में एक बात आती है कि आप कहीं पे भी सरवाइव करने जा रहे हो। एक नॉर्मल वर्ड या बात याद में आती है कि आप कहीं पे भी सरवाइव करने जा रहे हो या फिर आप कहीं पे भी रहने जा रहे हो।
तो आप सबसे पहले क्या ढूंढते हो कि यार मेरे को मेरे एडजस्टेबल वाला इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, मुझे ऐसा माहौल मिलना चाहिए ताकि मैं उस माहौल के अंदर अपने आप को क्या कर सकूं, ढाल सकूं, है ना। तो अब जब आप उस इन्वायरमेंट में रहने जा रहे हो, उस माहौल में रहने जा रहे हो जहाँ पे आप अपने आप को सूटेबल करने की कोशिश करते हो, अगर आपने उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लिया, अपने आप को उस इन्वायरमेंट में आपने सूटेबल कर लिया, तो आप उस जगह अपने आप को ढंग से सरवाइव कर पाओगे। लेकिन अगर आपने उस इन्वायरमेंट के अंदर अपने आप को नहीं ढाला, आपकी जो आपकी जो ख्वाहिश थी, आपके दिल में जो फीलिंग्स थी, अगर आपने उस फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया और आप जब उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाए, तो ऑटोमेटिक आपका वो जो इन्वायरमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप के कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जाएगा, मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जाएगा। तो मेंटल हेल्थ वाली जो कंडीशन है, उस मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन में आपको अपने आप को, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपका माहौल है, जो जहाँ पे आप, चाहे आप कहीं रह रहे हो या आप कहीं जॉब करते हो, कहीं पे भी वॉटएवर, कहीं पे भी जहाँ आप रहते हो, आप सरवाइव करते हो, तो वहाँ पे आप अपने आप को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हो, किस टाइप से आप अपने आप को वहाँ पर रहते हो, किस टाइप से आप उस इन्वायरमेंट के प्रति सूटेबल होते हो, वो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ वाले लेवल पर लेकर जाती है। यानी कि मेंटल हेल्थ इज ए पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ इन विच individual maintain equilibrium between body, mind and spirit, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो अगर अपन डेफिनेशन की देखें तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो इंट्रोडक्शन के अंदर मेंटल हेल्थ इज ए पार्ट ऑफ बेसिक लाइफ in which the person maintain equilibrium between, ये ध्यान रखना, बिटवीन किसके बीच में, बॉडी, माइंड एंड बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप जहाँ आप रह रहे हो, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, अगर आपने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के प्रति ढाल लिया, उस इन्वायरमेंट के जैसे आप एडजस्ट हो गए, तब तो आप प्रॉपर तरीके से मेंटली हेल्दी आप उस इन्वायरमेंट में काम करोगे। वहीं अगर आपने उस इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ा सा बर्डन ले लिया, या फिर जो आप सोच रहे थे आपको उस टाइप का बॉस नहीं मिला, जो आपने एक आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं ऐसा काम करूं, या फिर मुझे एक ऐसा अपना खुद का केबिन मिले, खुद का पर्सनल ऐसा काम मिले, तो वो जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी जब वो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो उस वजह से जब आप धीरे धीरे लोड लेना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप बर्डन स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे थोड़ी सी स्ट्रेस वाली कंडीशन में आप आते हो, तो उस कंडीशन में फिर आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो मेंटल हेल्दी पर्सन अपन प्रॉपरली उनको बोलेंगे जो पर्सन जहाँ भी है, जिस इन्वायरमेंट में है, जिस माहौल में है, वहाँ अपने बॉडी, माइंड और स्पिरिट को क्या करके चले, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चले, सामंजस्य, तालमेल बना करके चले। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मेंटल हेल्थ।
ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ है। अब जो मैं और भी मैं चीज़ अगर आपको बताऊं तो जो मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन है, उस मेंटल हेल्थ वाली कंडीशन में आप अपने आप को या आप, क्योंकि हर बार ये तो नहीं होता कि आप जैसा चाहो वैसा माहौल मिल जाए या आप जैसा चाहो वैसा आपको अचीव हो जाए, नहीं। किसी कंडीशन में किसी जगह या कहीं ना कहीं आपको, अगर जब आपको वो चीज़ अचीव नहीं हो पा रही जो जो आप अचीव करना चाह रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा एक लो लेवल पे जा कर के और अपने आप को उस जगह एडजस्ट करते हो। और जब एडजस्ट करते हो तब जा कर के तब आप अपने आप पे जो आपका जो माहौल था, आपका जो जिस कंडीशन में आप रह रहे थे या जिस सिचुएशन में आप रह रहे थे, तब आप उस सिचुएशन उस कंडीशन को क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। और आप जब हैंडल कर पाओगे तब फिर आप जो नॉर्मल जो आपका डेली रूटीन जो चल रहा था या डेली आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कर पाओगे। अगर आपने बर्डन ले लिया, माहौल ख़राब हो गया, तो ऑटोमेटिक फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो साइकेट्रिक जो या फिर जो मेंटली जो प्रॉब्लम है, मेंटली जो डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन है, वो कंडीशन कहीं ना कहीं वापस फिर उभर के आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेंटल हेल्थ। अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए एक साइकेट्रिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, जिनका नाम है बाय कार्ल मैनेजर। अकॉर्डिंग टू कार्ल मैनेजर, एक साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी थी, जिनका नाम है कार्ल मैनेजर। इनके अकॉर्डिंग एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, भाई किसके अकॉर्डिंग, कार्ल मैनेजर भाई कार्ल मैनेजर क्या बोलते हैं, किसके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू वर्ड एंड टू अदर विद ए नॉर्मल कंडीशन फॉर हैप्पीनेस एंड इफेक्टिवनेस। Adjustment of people in effectiveness, एडजस्टमेंट ऑफ पीपल इन कौन सी स्टेज में, इन इफेक्टिवनेस का, कहाँ पे, टू इफेक्टिवनेस टू मैक्सिमम ऑफ हैप्पीनेस, टू मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड टू मैक्सिमम ऑफ हैप्पीनेस। यानी कि जो पर्सन है वो पर्सन अपने आप को एक इफ़ेक्टिवनेस तरीके से, एक इम्प्रेसिव तरीके से, एक इफ़ेक्टिव तरीके से और एक हैप्पीनेस वाली कंडीशन में अपने आप को जिस माहौल में सूटेबल कर लेता है, जिस माहौल में एडजस्ट कर लेता है, वही उसका मेंटल हेल्थ कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थ। एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू वर्ड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस मतलब कि अपने आप को जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उस इन्वायरमेंट में रहते हुए अपने आप को इस टाइप से एडजस्ट करता है कि जहां वो अपने आप को एक हैप्पीनेस और एक इफेक्टिवनेस वाली कंडीशन में मेंटेन करके चले, वो कहलाता है उसका मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब समझ में आ गया मेंटल हेल्थ कि मेंटल हेल्थ वो कंडीशन है या मेंटल हेल्थ वो सिचुएशन है जिसके अंदर आपका जो माइंड है, आपका जो बॉडी है, आपका जो स्पिरिट है,
आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट वो हर एक सिचुएशन में आपको कैसी रखे, एक एडजस्टेबल रखे। हर एक सिचुएशन में आपको एडजस्टेबल रखे। अगर हैप्पीनेस वाली कंडीशन है तो हैप्पीनेस वाली कंडीशन में आपको एडजस्ट करे, सैडनेस वाली कंडीशन है तो सैडनेस वाली कंडीशन में आपको एडजस्ट करे, अगर इमोशनल वाली कंडीशन है तो इस इमोशनल वाली कंडीशन में आपको एडजस्ट करे। आपको हर एक सिचुएशन में अपने आप को क्या करके रखना पड़ता है, हैंडल करके रखना पड़ता है। हर एक सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करके रखना पड़ता है। अगर आप एडजस्ट करके चले अपने आप को हर एक सिचुएशन तो आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्थी हो। और कहीं ना कहीं अगर आपका जो जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो या जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हो वहाँ अपने आप को अगर आपने थोड़ा सा बर्डन दे दिया, अपने आप में थोड़ा सा आपने स्ट्रेस ले लिया, तो आप जो आपकी मेंटल हेल्थ वाली जो कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डगमग हो जाएगी या थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और जब डगमग हो जाएगी तो जो आपकी बेसिक जो अभी जो लाइफ स्टाइल जो चल रही थी उस लाइफ स्टाइल में कहीं ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपका मेंटल हेल्थ और ये है आपकी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। नेक्स्ट स्टेप पे अपन चलते हैं। मेंटल हेल्थ की नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से है, तो कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। अब कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स हैं जो आपको मेंटल हेल्थी रखते हैं, जो आपको उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए हेल्पफुल होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स के में सबसे पहले आता है एक्सेप्टेड बाय सेल्फ। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टेड का मतलब यानी कि आपके अंदर इस टाइप की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, फुल हैप्पीनेस में हो, फुल सैडनेस में हो, फुल इमोशनल हो, फुल आप एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो, फिर भी आप अपने आप को इस लेवल पे लेके चल रहे हो, इस टाइप से लेके चलते हो, इस आपके अंदर वो एबिलिटी है जो आप अपने आप को क्या कर रहे हो, संभाल के चल रहे हो। क्या कर रहे हो, संभाल के चल रहे हो, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से क्या हो, मेंटल हेल्थी हो। यानी कि पहला कंपोनेंट्स क्या है आपका, पहला कंपोनेंट्स है आपका एबिलिटी टू एक्सेप्टेड सेल्फ। एबिलिटी टू एक्सेप्टेड सेल्फ, यानी कि आपको अपने आप को जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर, उस इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को क्या करना है, आपको सूटेबल लेके चलना, उस इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को एडजस्ट करके चलना है। ठीक है, अब सेकंड अगर मैं बात करूं कि सेकंड आपका कंपोनेंट्स कौन सा है, तो सेकंड कंपोनेंट्स के अंदर आता है आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जो आपकी जो लाइफ है उस लाइफ को क्या कर सके। क्योंकि देखो हर कोई पर्सन, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे और भी पर्सन हैं, हर कोई अगर कोई पैसे से अच्छा फुलफिल है, पैसे उसके पास में बहुत पैसे है, बट वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से डिस्टर्बेंस है। तो सेकंड जो कंपोनेंट आपका मेंटल हेल्थ रखने का वो ये है कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जो एबिलिटी आपको फुलफिल करे, किसके लिए, आपके लाइफ टास्क के लिए। तो एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क, एबिलिटी टू
फुलफिल लाइफ टास्क। यानी कि आपकी जो भी मैंने बताया था कि हर कोई पर्सन अपने आप में, जो मैं सोचता हूँ कि यार आई एम द बेस्ट, आई एम गुड, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम के अंदर भी जब पर्सन है वो अपने आप को अगर मेंटेन करके चलेगा, अपने आप को अगर सूटेबल करके चलेगा, तब तो वो मेंटली हेल्दी कहलाएगा, तब तो वो मेंटली हेल्दी कहलाएगा। अगर उसने अपने जो माहौल था उस माहौल के अकॉर्डिंग अगर वो अपने आप को ढाल के नहीं चला, अपने आप को उसने उस टास्क के जो, क्योंकि लाइफ है देखो, सुख भी होंगे दुख भी होंगे भाई, हैप्पीनेस भी होगा सैडनेस भी होगी। तो उस हैप्पीनेस और सैडनेस वाली कंडीशन में अगर आपने अपने आप को इक्विलिब्रियम नहीं किया, एक मेंटेन नहीं किया, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट्स कहता है कि आपको जो लाइफ का जो टास्क है, उस लाइफ के टास्क को आपको क्या करना है, फुलफिल करना है। जैसा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में आपको एडजस्ट होकर के चलना है। और तीसरा जो आपका कंपोनेंट्स है वो ये है कि एबिलिटी होनी चाहिए आपकी, एबिलिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर, एबिलिटी टू फील राइट टूवर्ड्स अदर। यानी कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जो कि एक पर्सन को अपने उस इन्वायरमेंट के अंदर, अपने उस कम्युनिटी के अंदर, अपने उस सोसाइटी के अंदर सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी सोसाइटी में रहते हो, जब आप किसी समाज में रहते हो या कम्युनिटी में रहते हो, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो लोगों के पास सामने होती है। तो आपकी कभी कभी कोई लोग आपके गाइडेंस के लिए भी आते हैं, कोई आपसे पूछते भी है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, जो एबिलिटी आप किसी अदर पर्सन की आप हेल्प भी कर सको, उस पर्सन की प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट भी कर सको, और उसकी हर एक बात को आप क्या कर सको, आप रेस्पॉन्स, आप एक पॉजिटिव वे से आप उसका रेस्पॉन्स दे सको। तो ये कुछ ऐसी एबिलिटीज़, 13 एबिलिटीज़ है जो कि एक मेंटल हेल्दी पर्सन को अपने उस इन्वायरमेंट के अंदर, अपने उस माहौल के अंदर, अपने उस जो उसका जो सिचुएशन था या जो उसकी कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर क्या करती है, एडजस्टमेंट करके चलती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आता है वो है क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है उस मेंटल हेल्थ का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। अब देखो, अपन अगर कहीं पे भी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कहीं पे भी अपन जब एडजस्टेबल की बात करते हैं, कहीं पे भी अपन जब सूटेबल की बात करते हैं, तो उस एडजस्टेबल, उस सूटेबल वाली कंडीशन में सबसे पहले आता है कि एक मेंटल जो हेल्दी पर्सन होता है वो अपनी रियलिटी को, अपनी एक्चुअलिटी को, अपनी जो रियलिटी है, अपनी जो एक्चुअलिटी है, अपनी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी कि आपके अंदर रियलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक वास्तविकता होनी चाहिए जहां आप रह रहे हो, उस एनवायरनमेंट को सूटेबल करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में एडजस्टेबल होने के लिए, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया कहता है कि एक जो नॉर्मल जो मेंटल हेल्दी पर्सन है, वो मेंटल हेल्दी पर्सन प्रॉपर तरीके से क्या होता है, प्रॉपर तरीके से वो एक एडिक्वेट मतलब रियलिटी वाला होना चाहिए, एक ताकि वो हर एक सिचुएशन को, हर एक कंडीशन को क्या कर सके, सही तरीके से भाप सके और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। पहला क्राइटेरिया। अगर अपन दूसरा क्राइटेरिया की बात करें तो
सेकंड क्राइटेरिया के अंदर जो मेंटल हेल्दी पर्सन है उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जो कि जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ या फिर अब हम कहीं जॉब कर रहे हैं अब उसकी बात करें तो उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो जूनियर है उन जूनियरों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। चाहे आप फैमिली मेम्बर से लेके चलो या जहाँ आप वर्क कर रहे हो वहाँ लेके चलो, तो अगर उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो अपने जूनियर, अपने से नीचे काम करने वालों को क्या करके चल रहा है, मेंटेन करके चल रहा है, उनको उनकी हर एक सिचुएशन को, क्योंकि उनको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है, उनको आपके हेल्प की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको कभी ऐसी कंडीशन आ जाए जिस कंडीशन में उनको आपके सजेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्थी हो तो आपके जो जूनियर है, आपके जो नीचे अटेंडेंट काम करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर्स में मिलो, आप बड़े पर्सन हो, फैमिली के बड़े मेंबर हो और आपके नीचे बहुत सारे मेंबर हैं, जब उनके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो प्रॉब्लम जब, क्योंकि आप बड़े हो तो ऑब्वियसली वो आपसे शेयर करेंगे, और जब वो आपसे शेयर करते तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनकी हर एक प्रॉब्लम को क्या कर सको, सॉर्ट आउट कर सको। अगर आपने हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया तो आप, मैं बता सकता हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से क्या हो, मेंटल हेल्थी हो। ठीक है, तो पहला आपकी रियलिटी के बेस पे होना चाहिए। दूसरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, सेकंड कंट्रोल। अब अगर मैं थर्ड क्राइटेरिया की बात करूं कि कि आप किस लेवल पे, मैं आपको बता सकता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से मेंटल हेल्थ, तो उसके लिए भाई आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे होते हो, तो आपके अंदर वो एफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके अंदर वो इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए कि वो आपको एक अलग से साबित कर सके। आपके अंदर वो एफिशिएंसी होनी चाहिए। आपके अंदर वो एफिशिएंसी होनी चाहिए, जो एफिशिएंसी आपको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे कि नहीं यार, ये जो जॉब कर रहा है, ये जो बंदा है, ये जो जॉब करता है, वो अपने फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के चल रहा है, अपने आप को मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करता है, वो सब चीज़ समझता भी है, सब चीज़ जानता भी है, और सब कुछ जान करके और फिर उसके बाद में फिर वो रिएक्ट करता है। तो आपके अंदर एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके काम के प्रति, आप जहाँ वर्क कर रहे हो उस वर्क के प्रति, ठीक है। और जो चौथा अपन जो क्राइटेरिया अपन देखते हैं कि भाई ये मेंटल हेल्थी है या नहीं, सबसे मेन चीज़ है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पहली बात, है ना। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, आपके अंदर अगर एक चाहत होगी, तो आप क्या करोगे, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पे अपने खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी रखोगे, तो आप जो भी आपकी सोसाइटी हो, सोसाइटी के अंदर आप इजीली वे से एक्सेप्टेड हो जाओगे। तो एक्सेप्टेड बाय योरसेल्फ इन सोसाइटी, ठीक है। यानी कि अगर मैं मेंटल हेल्थी हूँ तो तो मेरे क्या क्राइटेरिया होगा, मेरा क्राइटेरिया होगा मैं पॉजिटिविटी रखूँगा, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया होगा कि मैं रियलिटी भी रखूँगा, मैं अपने नीचे काम करने वालों को कंट्रोल भी करके रखूँगा, मेरे के अंदर वो एफिशिएंसी होगी कि जो मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के अंदर मेरा एक अलग पहचान होगी, ठीक है। और नेक्स्ट अपन करें तो मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ वो सोसाइटी को मैं एक्सेप्ट करके चलूँगा, अच्छा जैसी भी हो, लेकिन मैं एक्सेप्ट करके चलूँगा कि नहीं यार, मुझे इस सोसाइटी के अंदर रहना जो भी है, मैं अपने आप को इस टाइप से रिप्रेजेंट करूँ कि सामने वाला ऑटोमेटिक फिर मेरी तरफ क्या हो जाए, वो अट्रैक्शन, जो एक नॉर्मल जो एक अट्रैक्शन होता है, या फिर जो एक अपने काम के प्रति, अपने फैमिली मेम्बर के प्रति, या अपने जो आस पड़ोस लोग होते हैं उनके प्रति जो एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन बेस पर मैं रह सकूँ, ठीक है। तो ये सब अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप प्रॉपर मेंटल हेल्थी पर्सन। ये कुछ ऐसे एबिलिटीज़ है, कुछ ये ऐसी आपकी क्राइटेरिया है जो आपको मेंटल हेल्थी शो करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्राइटेरिया ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो बात करते हैं इसके अंदर वो है इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ। अब देखो, नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो है इंडिकेटर ऑफ
मेंटल हेल्थ। अच्छा, अब इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ की अगर कहीं पे बात आती है, इंडिकेटर ऑफ मेंटल हेल्थ की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इंडिकेटर के अंदर सबसे पहली बात आती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में शुरू से बताता आ रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिविटी आपका एक आपकी थिंकिंग में, आपके वर्किंग में, ठीक है। आप अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, अगर आपकी वर्किंग पॉजिटिव होगी तो ऑटोमेटिक आप जो भी आप काम कर रहे हो या फिर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव ही होगा। अगर आप नेगेटिव भी रखते हो, अगर आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी है तो आप कहीं ना कहीं सर्वाइव तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी टाइम या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप धोखा खा सकते हो। तो सबसे पहली बात, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। पहला इंडिकेटर पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो आपको आपकी सोसाइटी में एक अलग से ही एक अलग एक ऐसा इंडिकेशन देगा, एक ऐसा इंडिकेट करेगा कि हाँ यार ये पर्सन है, जिस पर्सन को, क्योंकि जब भी कोई किसी को प्रॉब्लम होगी तो वो सोचेगा यार ये पर्सन ठीक है यार, ये मुझे अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता है। तो ऑटोमेटिक फिर वो पर्सन, जो हेल्प वाले जो पर्सन है वो सीधा आपके पास में आएंगे आपकी गाइडेंस के लिए, आपकी राय लेने के लिए, ठीक है। अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरा इंडिकेटर की बात करूँ तो उसके अंदर आता है आपके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर की आपकी वो एबिलिटी होनी चाहिए जो आपको सेल्फ को क्या करवाए, यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेकंड इंडिकेटर है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली जो कंडीशन है उस सिचुएशन में भाई आप धीरे धीरे जब आप अपन सर्वाइव करते हैं, धीरे धीरे जब अपन कहीं रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो अपन एक नॉर्मल एक लो लेवल से स्टार्ट करते हैं। जब एक अपन लो लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उस लेवल पे फिर अपन कुछ सीखते हैं, कुछ अपन को कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, कुछ अच्छे बिहेव अपन को सीखने को मिलते हैं, कुछ अच्छे एटीट्यूड अपन को सीखने को मिलते हैं। तो जब आप धीरे धीरे जब उस फील्ड में रहते हो, धीरे धीरे जब आप जॉब करते हो, कहीं पे अच्छी जगह काम करते हो, और जब आप धीरे धीरे नॉलेज लेते हो तो आपके अंदर एक अलग ग्रोथ, एक अलग डेवलपमेंट आता है, और उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही आपका इंडिकेट करता है कि हाँ यार ये पर्सन मेंटल हेल्थी है। अगर आप अपन बोलते हैं ना यार मैं 10 साल से, मैं 5 साल से इसको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ये इसको समझ में नहीं आती, इसको समझ ये प्रॉब्लम तो नहीं है इसको कुछ, अपन नॉर्मल टर्म में ही बोलते हैं यार मैं 5 साल से या 2 साल से इसको सिखा रहा हूँ कि भाई तू ये चीज़ ऐसे करनी, ऐसे करनी है, ठीक है। अब अगर कोई पर्सन जो मेंटल हेल्दी होगा वो अपने आप को इस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चलो सब कुछ सीखते हैं, तो जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस मिलेगा वो अपने ग्रोथिंग को, अपने डेवलपमेंट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। और जब वो बढ़ाना स्टार्ट कर देगा तो ऑटोमेटिक फिर उसके अंदर, खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बेस पे फिर वो अपने आप को उसी बेस पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो मेंटल हेल्दी पर्सन होता है, उस मेंटल हेल्दी पर्सन के अंदर अगर अपन नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करें तो वो परसेप्शन ऑफ रियलिटी, बिल्कुल रियलिटी से परसेप्शन ऑफ रियलिटी, जो भी वास्तविकता है, जो भी सत्यता है उसके प्रति वो इंडिकेट होता है कि हाँ पता है भाई ये चीज़ है। अभी अगर अपन उसके जहाँ वो रह रहा है या फिर अपनी फैमिली मेम्बर है, उस फैमिली मेम्बर में भी वो अपनी रियलिटी को, अपनी जो एक वास्तविकता है, ठीक है, कि अपनी जो पोजीशन है अपनी, तो उस लेवल पे अगर अपने आप को मेंटेन करके चलता है, उस लेवल पे अपने आप को शो आउट करके चलता है, तो फिर वो आप पॉजिटिव इंडिकेटर शो करता है या फिर मेंटल हेल्थी पर्सन शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट में अपने आप को सूटेबल लेके चलता है, ठीक है, और
जो भी मतलब उसकी कोई भी ऐसी कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन है या इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब अपने आप को उस एक्सटर्नल और जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट और जो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के प्रति अपने आप को इक्विलिब्रियम करना है, एडजस्टमेंट करना। ठीक है, तो इंडिकेशन वाली कंडीशन, इंडिकेशन मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में अपने आप को सूटेबल करके चलना। तो ये सारे के सारे उसके एक मेंटल हेल्थी पर्सन के क्या है, इंडिकेटर है, पॉजिटिव इंडिकेटर। ठीक है, तो ये अभी तक के अपन ने मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखी है अपन ने। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन के बाद में जो मेंटल हेल्थी पर्सन होते हैं और मेंटल हेल्थी पर्सन के कंपोनेंट्स कौन कौन से क्राइटेरिया है। ठीक है, क्राइटेरिया कौन कौन से, और लास्ट में अपन ने इंडिकेटर देखा। तो यहाँ तक आज के लिए अपन बस यहाँ तक ही क्लास। नेक्स्ट अपन जो क्लास पढ़ेंगे उस क्लास में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ पढ़ेंगे। कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है मेंटल हेल्थी पर्सन के। आई होप अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया था वो समझ में आया होगा। ठीक है, इसलिए हे गाइस, हमारा जो चैनल है आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।